हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक लेके आया हूँ स्मॉल कैप की कंपनी जिसका नाम है वैस्कॉन इंजीनियर्स। ये कंपनी तकरीबन 10 ईयर्स एगो लिस्टेड हुई है और ये 19 फरवरी 2010 19 फरवरी 2010 को लिस्ट हुई थी। तकरीबन 131.3 131 रुपये 30 पैसे में तकरीबन। लेकिन लिस्टिंग के बाद से ये कंपनी का शेयर है जो कंटिन्यूस गिरा है। तकरीबन 5 साल तक ये शेयर जो है कंटिन्यूस गिरा है। देख सकते हैं कभी 13 रुपया प्राइस, 20 रुपया, 9 रुपया, 8 रुपया। लेकिन 5 साल के बाद कंपनी ने बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया। देखिएगा कैंडल स्टिक किस तरह। देखिए ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रही है कंपनी। 5 साल से कंपनी में स्ट्रेंथ आया है और अभी लाइव मार्केट चल रहा है। लाइव प्राइस देख सकते हैं 69.30। ठीक है ना, 69.30 लैब चल रहा है। तो ये कंपनी मुझे बहुत ही शानदार लग रही है। फ्यूचर के लिए मल्टी बैगर लग रही है। पिछले 5 साल से अगर कोई कैंडल स्टिक बढ़ रही है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, जो कि 5 साल पहले तकरीबन 8 रुपये, कभी 20 रुपये, ठीक है ना, इस तरह मिलती थी। आइए हम लोग इसके पीछे चेक करते हैं ये एक्चुअल बढ़ रहा है या ऑपरेटर कहीं गेम कर रहा है, पंप एंड डंप का प्लानिंग तो नहीं है। इसलिए फंडामेंटल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ कैंडल स्टिक को चेक करते, बोलते हैमर बनाया, डब्लू पैटर्न बनाया, अब ये ऊपर जाएगा, अब ये नीचे जाएगा। लेकिन इसमें ऑपरेटर शामिल होते हैं। डब्लू पैटर्न, हैमर सब कुछ बनने के बावजूद एक बैक ऑपरेटर जो होता है वो डंप कर देते हैं और सारा टेक्निकल एनालिसिस धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि कंपनी का वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते। इसलिए जब भी मैं कोई भी स्टॉक लेके आता हूँ, पेनी स्टॉक हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों बात करता हूँ। ठीक है, देखिए कल की न्यूज़ है 4 अक्टूबर 2023। वैस्कॉन इंजीनियर एक्सपेक्ट 20% ग्रोथ इन FY24 से मिस्टर सिद्धार्थ। ठीक है, currently the order book of the company is around 2400 crore, which compares 75 to 77% of गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। कंपनी को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है और न्यूज़ चैनल में भी इसका बात चल रहा है। देखिए CNBC TV 18 में भी इसका बात चल रहा है। वैस्कॉन इंजीनियर न्यू ऑर्डर LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 605.7 करोड़ प्रोजेक्ट इन बिहार। ठीक है, तो कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट है, 605.7 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। देखिए ये काम जो मिला है वैस्कॉन इंजीनियर को, मोस्टली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें लोग क्या करेंगे, बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। ठीक है, मेडिकल फील्ड से प्रोजेक्ट मिला है 605.7 करोड़ का। देखिए द 30 months प्रोजेक्ट इज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लोहिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाएगी। वर्क हैज़ बीन अवार्डेड ऑन EPC बेसिस। ई इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, EPC का मतलब होता है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शंस। तो विकास इंजीनियर को, वैस्कॉन इंजीनियर को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिल रहा है। ऑर्डर बुक 1980 CR और भी ऑर्डर मिल रहा है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी विद प्रेजेंट इन द रियल एस्टेट। देखिए हेल्दी ऑर्डर बुक ऑफ 1918 करोड़। देखिए कंपनी करंट ऑर्डर बुक स्टैंडर्ड एट 2400 करोड़ विच विल बी एग्जीक्यूटेड इन 30 मंथ। कंपनी को जब प्रोजेक्ट मिलता है तो कंपनी का क्या होता है, फंडामेंटल स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बढ़ता है। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है। देखिए मनी कंट्रोल में भी वैस्कॉन इंजीनियर का बात हो रहा है। इनको आप देख रहे हो, गावा सर है जो एक्सपर्ट है शेयर मार्केट में आज के दौर में। CNBC में भी बात हो रहा है, इनको भी आप जानते होंगे, मोतीलाल ओसवाल स्टेडियम से बात कर रहे हैं। देखिए PCMC टू सेटअप 850 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। ठीक है ना,
Vascon Engineer Limited will develop the facility after winning the project tender. The hospital will have an OPD, various departments, and additional facilities such as dye care center, blood center, and ICU. तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट आ रहा है। देखिए एक और न्यूज़ है, वेस्कॉन इंजीनियर हैज़ इंटर इनटू द ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑन मंडे। कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रही है, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है और स्टॉक मल्टीबैगर बढ़ने वाली है। देखिए जब कंपनी को प्रॉफिट होना चालू हो जाता है, प्रोजेक्ट मिलना चालू हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, अपने कॉर्पोरेट प्रॉफिट से शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। तो पहले तो ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती थी, रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया डिविडेंड देना, और लास्ट 21 अगस्त 2023 को 0.25, ठीक है, 25 पैसा का डिविडेंड दिया है। तो जितना भी आपके पास स्टॉक है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 लाख स्टॉक है तो मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो आपको 25,000 तक का पैसा आ जाएगा अकाउंट में। देखिए आइए हम लोग फंडामेंटल चेक करते हैं। वॉल्यूम शानदार है, 82,67,466 है। मार्केट कैप 1427। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए 2 डिजिट में मिल रही है, 10.90। ठीक है, सारा फंडामेंटल। पी रेशियो भी बहुत ही कम है, 14.22, क्योंकि ये सस्ता स्टॉक है। अगर 60 होता, 85 होता तो महंगा स्टॉक होता, क्योंकि ये शेयर लिस्टिंग के बाद से 5 साल कंटिन्यूस गिरी है और पिछले 5 साल से बढ़ रही है। इसके बावजूद भी पी रेशियो इसका कम है, मीन्स सस्ता मिल रहा है, अभी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर पी रेशियो ज़्यादा होता तो गिरने का डर होता है स्टॉक। ठीक है, देखिए सारा कुछ सही है। एक और अच्छा बात है इसमें, फेस वैल्यू देखिए 10 है, मीन्स फ्यूचर में अभी इसका प्राइस मान लिया 60 रुपीज़ है, 70 रुपीज़ है, 700 जाता है, चाहे 600 जाता है, चाहे 800 जाता है, कंपनी डिसाइड करेगी कि इसमें और वॉल्यूम बढ़ाया जाए। ठीक है ना, तो कंपनी क्या करती है, शेयर को स्प्लिट कर देती है। ठीक है ना, स्प्लिट करेगी तो क्या होगा, अभी एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलेगा, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है आपका। 1:10 में स्प्लिट होगी। अगर आज आपके पास एक शेयर रहेगा तो जब भी स्प्लिट होगा तो एक के बजाय आपको 10 शेयर मिलेगा। आइए प्रॉफिट चेक करते हैं। कंपनी का ट्रेंड ऊपर जा रहा है 5 सालों से। कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही, नहीं कर रही, कहीं ऑपरेटर गेम तो नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, लॉस पे लॉस कर रही है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, मीन्स ऑपरेटर गेम कर रहे हैं, पम्प कर रहे हैं, एक बैग डम कर देंगे। ठीक है ना, इसमें आप 5 क्वार्टर से देख सकते हैं कंटिन्यूस प्रॉफिट जनरेट की कंपनी ने, मीन्स इसका जो ट्रेंड जा रहा है प्रॉफिट के हिसाब से जा रहा है। आइए हम लोग पिछले 5 सालों का देखते हैं। तो पिछले 5 सालों में सिर्फ 1 साल कंपनी लॉस की है। अगर 5 साल में 1 साल में अगर लॉस करती है तो इसे ख़राब नहीं माना जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी भी लॉस करती है। बिजनेस का रूल ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट होगा। तो 5 साल में अगर एक बार लॉस की है तो इसे बुरा नहीं कहा जाएगा, कंपनी को अच्छी माना जाएगा। देखिए इसका एक अच्छी बात और है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इन्वेस्ट किया है, 0.51%। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्ट तो किया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है एफआई का इन्वेस्टमेंट। आइए कंपनी के बारे में कुछ और जानते हैं। वैक्सॉन इंजीनियर्स लिमिटेड इज़ एन इंडियन बेस्ड कंस्ट्रक्शन engineering company. The company segment include engineering, procurement and construction, EPC, real estate development and manufacturing, and building management system (BMS). The EPC segment include constructions of रेसिडेंटल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, अदर कंस्ट्रक्शन। तो मोटा मोटी ये है कि कंपनी क्या करती है, बिल्डिंग्स बनाती है, रियल इस्टेट में काम करती है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन की काम करती है। ठीक है ना, द रियल इस्टेट डेवलपमेंट सेगमेंट इज इंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंटल, होटल बनाती है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है। ठीक है ना, और बहुत सारा काम करती है, और इसका प्रोजेक्ट बहुत सारा जगह में है, सेंटा क्रूज, मुंबई, तमिलनाडु, पुणे, बहुत जगह काम है कंपनी का। ये कंपनी जो है पुरानी कंपनी है, 1986 की कंपनी है, तकरीबन 37 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, नई कंपनी नहीं है। देखिए पुराना आपको ट्रेंड दिखाते हैं। 19 फरवरी 2010, 19 फरवरी 2010 में 131 रुपये 91 पैसे पे लिस्ट हुआ था। ठीक है ना, इसके बाद कंटिन्यूस कंपनी गिरी है। ठीक है ना, ट्रेंड देख सकते हैं,
और पिछले 5 साल से देखिएगा तो 201.54%, 200% आपको 5 साल में दी है। मतलब पैसा को 2 गुना कर दी है। 100% में पैसा आपका डबल होता है, 200 में फिर डबल होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार रिटर्न है। अगर आप 5 साल तक अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो कितना मिलेगा, 6% 7% करके मिलेगा, और वो भी ख़त्म हो जाता है अगर आप यूज़ करते हैं तो। लेकिन शेयर में वही बेनिफिट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं कि आज आप 20 लाख का शेयर खरीदे और कल आप बोलेंगे कि बेचेंगे और 5% कल गिर जाता है तो लॉस हो जाएगा आपको। इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि रिसर्च किया जाता है। जब भी आपको ख़रीदना है तो कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। अननोन कंपनी में कभी भी हाथ नहीं डालना जाता है, ठीक है ना। कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च कीजिए, कंपनी का क्या क्या काम करती है, कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मिल रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कंपनी क्या काम करती है, क्या फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल है, सब कुछ जानने के बाद डिसाइड करना है कि अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल के लिए कम से कम। उसके बाद ही पैसा डालना है, ठीक है ना। तो सारा रिसर्च करने के बाद अगर आप पैसा डालते हैं, कंपनी नीचे जा रही है तो इसमें और ऐड करना है, क्योंकि रिसर्च कर चुके हैं। आपको आपके रिसर्च से आपको पता चला है कि कंपनी ऊपर जाएगी फ्यूचर में। अप एंड डाउन तो होगा, कोई भी जो ट्रेंड होता है, देखिए ये भी 1 साल का ट्रेंड निकाले तो क्या हुआ, कुछ महीना नीचे गया है, उसके बाद फिर रिकॉर्ड दिया तो कंटिन्यूस बढ़ा है। 1 साल में 146%, समझ सकते हैं। बैंक में देगा 6%, यहाँ मिला है 146.86%। तो रिसर्च करने के बाद जब भी आप स्टॉक चुन ले, उसमें डाल के छोड़ दे आप लंबी अवधि के लिए। और सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं डालना है, ठीक है ना। अपने स्टॉक अपने पैसे को तोड़ तोड़ के 10-10 हज़ार करके लगा दे। 10 हज़ार वैस्कॉन इंजीनियर में लगा के छोड़ दे 5 साल के लिए। और दूसरे दूसरे स्टॉक मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, ETF है और भी बहुत सारा शेयर है। और मैं शेयर अच्छे अच्छे स्टॉक लेके आता रहूँगा। अच्छे अच्छे स्टॉक आप चुन लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, वॉच लिस्ट में बना के रख लीजिए, धीरे धीरे लेते रहिए। देखिए ईयर टू डेट में भी बहुत अच्छा है, 93%। 6 मंथ में 156%, और क्या चाहिए बोलिए। मुझे तो ये मल्टी बैगर लगा है। देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन एफआई ने जो आउट ऑफ इंडिया की जो कंपनीज़ है, उन्होंने अपने क्या किया है, अपना परसेंटेज इंक्रीज़ किया है। मार्च में था 0.22% और उसे बढ़ाकर 0.51% कर दिया है, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज तो आपको लग रहा होगा कि बहुत कम बढ़ाई है, लेकिन ये करोड़ों का होता है डील, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, मेरा रिसर्च करना आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि भी मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं भी अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।